मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हमारे कदमों को रोकने के लिए एड़ी चोटी एक करके कुछ समय के लिए रोक पाए। अब मैं पुनः आपके समक्ष आ रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार मिरर। हेमंत सोरेन जेल से निकलने के छठे दिन ही उन्होंने राज्य की कमान एक बार फिर से अपने हाथ में ले ली है। 24 साल के झारखंड में वे 13वें सीएम बन गए। इसके साथ ही तीसरी बार राज्य के सीएम पद की शपथ लेने वाले वे तीसरे सीएम बन गए हैं। उनसे पहले उनके पिता शिबू सोरेन और बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा 3 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। हेमंत सोरेन के इस शपथ को इसलिए भी खास माना जा रहा है कि 31 जनवरी को जिस राजभवन से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, 156 दिन बाद दोबारा फिर से उन्होंने वहीं शपथ ली। हेमंत सोरेन इसे अपनी जीत और बीजेपी के षड्यंत्र की हार बता रहे हैं। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में अकेले हेमंत सोरेन को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सीएम पद की शपथ दिलाई। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। झारखंड के जनता और देश की जनता को मेरी ओर से जोहार है। आज 4 जुलाई का तारीख है। 31 जनवरी का दिन यही जगह मैंने आपको एक संदेश दिया था कि किस तरीके से मेरे विरुद्ध हमारे विपक्षों ने षड्यंत्र रचा है और ये षड्यंत्र में कामयाब भी हुए। आज 5 महीनों तक इन लोगों ने मुझे अलग अलग तरीके से लंबे समयों तक जेल में रखने का प्रयास किया। हमने भी कानूनी लड़ाई का रास्ता अख्तियार किया। सड़कों पर आप लोगों ने हमें भरपूर सहयोग दिया और अंततोगत्वा न्याय के आदेश के अनुरूप और न्याय ने मुझे पाक साफ
करार देते हुए बरी किया। आज मैं पुनः आपके सामने हूं। 2019 में आप सब लोगों ने मुझे राज्य को एक दिशा देने के लिए, आपका सेवा करने के लिए आपने मुझे मौका दिया था, लेकिन हमारे षड्यंत्रकारियों को ये पता नहीं कि एक आदिवासी नौजवान कैसे इतनी ऊंचे पदों पर जा सकता है। और अंततः 31 जनवरी को इन लोगों ने बेबुनियाद आरोप पर झूठे मुकदमे केस बनाकर मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन भगवान के घर में अंधेर नहीं रहता है। कहीं ना कहीं आज आप लोगों की दुआ और आप लोगों का आशीर्वाद जो विगत लोकसभा में झारखंडी एकता का जो परिचय आप लोगों ने दिया है, इसके लिए मैं झारखंड वासियों का सदा ऋणी रहूंगा। और हमने पहले भी कहा है, झारखंड के जो हमारा प्रदेश है, यहाँ के जो आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, कुचले, किसान, मजदूर, हम उन्हीं की आवाज हमेशा बनने का प्रयास हम लोगों ने किया है। लड़कर झारखंड लिया है और गरीब को कभी भी कोई प्यार से किसी ने कुछ दिया नहीं है। हमेशा संघर्ष उनको करना पड़ा है। लेकिन जब आपने मुझे सेवा का मौका दिया, हम अनवरत आपके दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास हमने किया था। लेकिन ये लोग हमारे कदमों को रोकने के लिए एड़ी चोटी एक करके कुछ समय के लिए रोक पाए। अब मैं पुनः आपके समक्ष आ रहा हूं और आपके लिए हर संभव आपका हक अधिकार आप तक पहुंचाने के लिए मेरा प्रयास रहेगा। और इस राज्य के लिए मेरा हर एक निर्णय यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए, यहाँ के दबे कुचले शोषित पिछड़े वर्गों के लिए, हर वर्ग, हमारी कोशिश रहेगी। मैं अब शपथ ग्रहण लेने जा रहा हूं और शपथ ग्रहण के बाद हम लोग जो रुकी हुई गाड़ी थी उसमें और गति के साथ आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। गांव-गांव तक हम सब लोग पहुंचेंगे और सरकार के विकास कार्यों को रफ्तार दिया जाएगा। और झारखंड रुकेगा नहीं और झारखंड झुकेगा नहीं।